पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है दोस्तों। उत्तराखंड की लोकेशन देख लीजिए, मैप में आप यहाँ पर उत्तराखंड देख सकते हैं। उत्तराखंड की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, चाइना से स्पर्श हो रही है। पूर्वी सीमा नेपाल से, दक्षिण पश्चिम में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकाल कर बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 में, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देख लीजिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर गैरसैंण है, चमोली जनपद में स्थित है। लोकसभा से 5, राज्यसभा से 3 सीटें यहाँ पर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, 1936 में इसकी स्थापना की गई। यह महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यह एशिया का प्रथम है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। फूलों की घाटी यहाँ पर है। शांत घाटी केरल में है। सिलिकन घाटी बेंगलुरु में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल यहाँ पर गुरमीत सिंह जी हैं। वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के द्वारा की जाएगी, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। वंदना कटारिया 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। दोस्तों यहाँ से एक तथ्य याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा हॉकी। हॉकी में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम आयोजित किया गया है देहरादून में। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है। अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, यह बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आज 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मनाया जाता है। आज का दिन महत्वपूर्ण रहता है। ऑप्शन ए, शिक्षक दिवस आप देख सकते हैं 5 सितंबर में मनाया जाता है, राधा कृष्णन का जन्मदिन है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, चीज़ों को याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। आगे बढ़ेंगे, फरवरी समाप्ति की ओर है, आप यहाँ पर फरवरी के डेज रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। नेक्स्ट 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस महत्वपूर्ण रहता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी महत्वपूर्ण रहता है। दृष्टि आप सभी पर डाल लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस, और आज का दिवस भी महत्वपूर्ण रहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP 2023 की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के ब्लॉक को ही पहला स्थान मिला है दोस्तों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी है, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा महत्वपूर्ण रहेंगे। राज्यपाल हैं यहाँ पर तमिलसाई सौंदरराजन। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका है। विश्व के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, तेलंगाना की राजधानी है। अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विकसित करेगी, तेलंगाना। CSC रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष स्थान इंपॉर्टेंट रहेगा। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला राज्य तेलंगाना। कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को कब तक के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अन्य तथ्य जान लीजिए। ग्लेशियरों और ध्रुवों को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 वन प्लैनेट पोलर समिट है। चर्चा में रहा शब्द आर्गोलैंड संबंधित है एक प्राचीन महाद्वीप से। चर्चा का विषय रहे PET46 एंजाइम का संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। 8वें महाद्वीप जीलैंडिया का संबंध प्रशांत महासागर से है। विलुप्ति के करीब रफलेशिया जीन्स का संबंध फूल से है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लीलावती।
याद रखिएगा यह कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री हैं। निधन से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। फ्रैंक बोरमैन महत्वपूर्ण है, चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन के कमांडर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी केरल से हैं। डॉक्टर MS गिल पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 होता है, भाग 15 होता है। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट से संबंधित है। मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं। जॉन वेनिस्टर गुड इनफ यह लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक हैं। उस्ताद अली जकी हैदर यह रुद्र वीणा से संबंधित है। दोस्तों वीणा औरंगजेब भी बजाता था, समुद्रगुप्त भी बजाता था और सरस्वती माता वीणा यहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को वर्ष 2024 के लिए ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? यह महत्वपूर्ण है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत को यहाँ पर 2024 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वां क्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति के 6ठे सत्र का आयोजन अदिस अबाबा में किया गया। यह इथियोपिया की राजधानी है। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच जीता है भारत ने। इसका उपविजेता जापान रहा। भारतीय सेना में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार 2023 माधुरी दीक्षित को दिया गया। नॉन फिक्शन श्रेणी में 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज दिया गया है नंदिनी दास को। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 पदक स्वर्ण पदक रहे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लाए गए प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए। UNSC इसको कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ से तथ्य पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से 2 तथ्य रहेंगे दोस्तों। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनके अंतर्गत 5 तो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। 10 यहाँ पर नॉन परमानेंट होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है दोस्तों, 5 स्थायी परमानेंट सदस्य कौन से हैं, इनको रट लीजिएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश आप याद कर लीजिएगा, यह अक्सर पूछे जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। आप यहाँ पर यह तथ्य याद रखिएगा। इन 10 सदस्यों में आप यहाँ पर भारत नहीं देख पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि भारत यहाँ पर अस्थायी सदस्य भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एम्स में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह देवघर झारखंड में किया गया है। झारखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड की स्थापना बिहार से निकाल कर की गई थी दोस्तों। झारखंड की उत्तरी सीमा बिहार, पूर्वी पश्चिम बंगाल, दक्षिण उड़ीसा, पश्चिमी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से स्पर्श हो रही है। झारखंड की स्थापना कब की गई? 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से निकाल कर की गई। 1 नवंबर सन 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाल कर बनाया गया। और 9 नवंबर में हमने अभी उत्तराखंड डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश से निकाल कर। झारखंड की राजधानी रांची है। लोकसभा से यहाँ पर 14, राज्यसभा से 6 सीटें हैं। बेतला पलामू राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में जीता है भारत। उपविजेता यहाँ पर जापान रहा। कुर्मी समुदाय हाल ही में चर्चा में रहा, ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में की जाएगी। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने हेतु विधेयक लाने का फैसला किया गया है। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया है। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, तो वहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा रेलगाड़ी, लेकिन नहीं, हमारा यहाँ पर आंसर होगा गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एक नए मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम विकास का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पूछी जा सकती है।
कुछ अन्य योजनाएं देख लीजिए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है बिहार के द्वारा। गिफ्ट डीड योजना, विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं इनके द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में शीर्ष स्थान बिहार का रहा है, महत्वपूर्ण रहेगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन की कमांडर एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक बोरमैन। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओम जी के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान आता है रवि जोशी जी का स्थान आता है। अंजलि स्वत जी ने बड़ा ही उत्तम आंसर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर किया गया है श्रद्धा पांडे जी के द्वारा, शारदा पांडे जी के द्वारा। विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। राधे कृष्णा जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में संपन्न चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, तंजौर स्थित शिव मंदिर जिसे बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है का निर्माण कराया गया था चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों। वीणा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हड़ा जैसे रागों का आविष्कार किया गया था तानसेन के द्वारा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।